जी भाई, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनम के ऊपर। सोनम को अगर राजा से शादी नहीं करनी थी तो उसे मना कर देना चाहिए था, राजा की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तो राजा की जान उसने ले ली, तो उससे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर राजा की माँ के ऊपर, राजा की फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी तो वो भगवान ही जानता है। राजा के साथ जब उसने शादी करी तो उसने शादी तो खुशी खुशी कर ली, फिर उसके बाद उसका अगर कहीं और अफेयर था तो उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, राजा के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। या फिर राजा के साथ इसने शादी पैसों के लिए करी या कुछ लालच के लिए करी, तो दोस्तों ये तो हमको नहीं पता है, हम इतने बड़े वो नहीं हैं। तो हम बात करने वाले हैं सोनम के ऊपर। सोनम ने शादी तो कर ली राजा के साथ, शादी करके फिर वो गए हनीमून पे। हनीमून पे जाकर उसने राजा के साथ मतलब 4-5 दिन वहाँ रही। रहने के बाद उसने स्कूटर लिया किराए पे, स्कूटर लेकर फिर मतलब 4-5 दिन वहाँ घूमे। फिर सोनम उसकी मौत के लिए साजिश रचने लगी। साजिश रचते रचते उसे 4-5 दिन हो गए। जिसके साथ उसका अफेयर था उसे उसने बुला लिया वहाँ पे। बुलाकर फिर सोनम ने राजा की मौत करवा दी। मौत करवाने के बाद उसने खाई के ऊपर से गिरा दिया राजा को। फिर 4-5 दिन सोनम वहीं पे रही जहाँ पे थी। वो गायब हो गई। फिर धीरे धीरे बात ऐसे ही खुल गई। खुलने के बाद फिर आखिर पर्दा सामने हुआ कि सोनम ने सुपारी दी थी राजा को मारने के लिए। वो नहीं कहते हैं दोस्त, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आपने राजा को देखा होगा और उसके जिसका सोनम के साथ उसका अफेयर था उसे देखा होगा, कैसा वो छुछंदर सा था। और राजा कितना अच्छा लड़का था और कितना मतलब वो सोनम से प्यार करता था, लेकिन सोनम को वही भाया जो सोनम ने किया। सोनम ने राजा की जान तो ले ली, जान लेने के बाद ऊपर खाई से नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद जब 4-5 दिन वहीं रही सोनम। सोनम अगर मुझे मिल जाए ना तो सोनम ने जैसे राजा को मारा तैसे मैं उसको मारूंगी। मेरा वीडियो ये सोनम तक पहुंचा देना दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि सोनम ने किसी माँ के सर से उसके बेटे का छाया छीन लिया है, ठीक है। सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोनम अभागन डाइन थी, क्योंकि उसे शादी जब किसी और के साथ करनी थी तो राजा की मौत उसने क्यों करी, राजा के साथ शादी क्यों करी, ठीक है। उसके बाद में राजा के साथ शादी करके फिर वो गई वहाँ हनीमून पे। जाने के बाद उसकी जान ले ली। दोस्तों मुझे तो इतना कुछ नहीं पता है, पर मैं सोनम को यही कहूँगी, सोनम तू मुझे मिल जाए ना तो मैं तेरी जान ले लूँगी, जान। क्योंकि तू किसी की माँ और बाप को अब बेघर कर दिया है तूने। उसकी बहन कितनी खुश थी, उसने उसने भाई के साथ रील बनाई, वो इतनी खुश थी जिसका कोई जवाब नहीं। बेचारा राजा इतना खुश था कि मेरी शादी हो रही है, आगे मेरी ज़िंदगी बढ़ेगी, मेरी लाइफ बढ़ेगी। लेकिन उसको कहाँ पता था कि मेरे लाइफ में कोई डाइन आ रही है, कोई कुतिया आ रही है, उसकी लाइफ उसकी ज़िंदगी से ही खेल जाएगी। ऐसे ही थी वो कौन थी, मुस्कान और साहिल। मुस्कान, चलो मुस्कान की बात ये थी, मुस्कान की एक लड़की थी। अब उस लड़की के बारे में हम क्या कहें, बेचारी वो तो छोटी थी, उसे कुछ नहीं पता है। और ये मुस्कान तो मतलब आसनी में चूर होकर उसने अपने पति की जान ले ली। उसकी 5 टुकड़े करके उसके नीले डिब्बे में पैक कर दिया। लेकिन उसकी माँ के ऊपर पूछो जाके क्या बीती होगी। आजकल इन लड़कियों के चक्कर में सारी लड़कियां बदनाम हो रही हैं, ठीक है। और सारी लड़कियों के ऊपर से भरोसा हट रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे, हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि जो लड़की पहले से ही मतलब इतनी वो थी, उसका चेहरा ही देखते पता चल रहा था कितनी एटीट्यूड में थी। जब उसकी सोनम की हल्दी हो रही थी तो सोनम सोनम का फेस आपने देखा हो, किसी को उसने हल्दी अपने फेस पे लगाने नहीं दी, हाथ कर रही थी आगे। मैं तो दोस्तों यही सीख मिलती है कि किसी के साथ अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत करो। जिसके साथ तुम्हारा अफेयर है उसके साथ शादी करो, लेकिन उसकी जान नहीं लेनी चाहिए। तो योगी और मोदी जी से यही कहना है कि ये लव मैरिज शादी, भाग्य शादी जो कर रहे हैं उनके ऊपर पूरी पाबंदी लगाई जाए, शादी ये रोक दी जाए, क्योंकि आजकल बहुत जाने जा रही हैं। और एक बात, एक थी कोई, वो भी मतलब अपने पति को जिंदा जला दी थी, बोरे में लेकर कहीं ले गई। तो दोस्तों अगर हम सही कह रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। बाय बाय दोस्तों।